नमस्कार दोस्तों, आज आप पुनः हमारे साथ हैं पार्ट 2 के साथ। एनआईटी अगरतला कैंपस का मुख्य जो भी पॉइंट्स हैं उनका आज हम भ्रमण करने की कोशिश करेंगे और आपको वर्चुअल विजिट कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस विजिट का आनंद लें और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ नई जानकारियां प्राप्त करें त्रिपुरा के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छे जो भी हमारे कैंपस में प्लेसेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम मूव कर रहे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह गोमती हॉस्टल का एक दृश्य था और गोमती हॉस्टल सामने आपके आरएनटी हॉस्टल है और इसके मोड़ पे कॉर्नर पे आपका यहीं अमूल पड़ता है। तो आपको जब भी नाश्ता करना हो या खाना खाना हो या जो भी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं ऑलमोस्ट खाने से रिलेटेड आपको यहाँ मिलेंगी। और यहाँ बहुत अच्छे आपको सुविधाएं दी गई हैं, चाहे आपके खेल कूद से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपके रहने से रिलेटेड हो, रेजिडेंस से रिलेटेड जिसको आप कह सकते हैं। अभी हम मूव कर रहे हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से सामने आपका हावड़ा हॉस्टल दिख रहा है और ये देखिए, ये जो रास्ता है लेफ़्ट साइड जो जा रहा है ये आपका मेन गेट पे चला जाएगा, गेट नंबर 2 पे, जो कि रानी बाज़ार की तरफ जाता है या रानी बाज़ार से आता है इधर। ठीक है, और यह रास्ता जो है आपको टीएसआर की तरफ ले जाएगा, आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएगा, आपको गार्गी हॉस्टल की तरफ भी ले जाएगा और आपको फैकल्टी आवास जो है उधर भी ले जाएगा। तो और इसके अलावा गेट नंबर 3 भी आप इसी रास्ते के थ्रू जा सकते हैं। इसी रास्ते के थ्रू आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जा सकते हैं। तो हम जो भी इम्पॉर्टेंट स्थल हैं आज हम उनका विजिट करेंगे और आप जो है वर्चुअल टूर का ऐसे ही आनंद लीजिए। ये रहा आपका आरएनटी हॉस्टल। यहाँ जो है अभी ये नया हॉस्टल बना है, तो ये बहुत अच्छा हॉस्टल है और रहने की अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। और इसके साथ चलिए लगे हाथ हम आपको त्रिपुरा के बारे में भी कुछ बताते चलें ताकि आप बोर ना फील करें और इंगेज रहें वीडियो के साथ और वीडियो का मज़ा लें, लुत्फ़ उठाएं और अपनी जानकारी का वृद्धि करें। सामने ही आरएनटी हॉस्टल के ग्राउंड पड़ता है, प्ले ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड भी हम आपको दिखाएंगे लास्ट में आते समय, उधर से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो पाएगा आज हम आपको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। हम आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। हमने सोचा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा हमारा, एक्सरसाइज भी, और आपको दर्शन भी हो जाएंगे। जो भी कैंपस में उपस्थित चीज़ें हैं आपको दिखाई भी जाएंगी। और दोस्तों मेरा एक सलाह है आपको कि देखिए, स्वास्थ्य से बढ़ के तो कोई चीज़ है नहीं। तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य पे फोकस कीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तभी सारी दुनिया आपकी है। आप स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो आपके लिए कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और उसके लिए एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। आप अभी कम एज में हैं, 20 साल के हैं या 22 साल के हैं, सोच रहे होंगे अभी तो अभी स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं हो गया कि आप बस कूद रहे हैं, खेल रहे हैं तो स्वस्थ हैं। फिजिकल फिटनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आप चल रहे हैं इसका मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। ठीक, हमारा कहने का तात्पर्य था फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। और आप 40 या 50 जो भी है, जाते जाते आपका हार्ड अर्न मनी जो है डॉक्टर के पास बेवजह का न जाए तो शायद आप स्वस्थ हैं। अब बेवजह का कब जा सकता है? जब आपकी बीपी हो जाए, आपको शुगर हो जाए या आपको अन्य किसी की तरह की बीमारियां हो जाए। तो इन बीमारियों से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है दोस्तों कि आप एक्सरसाइज पे फोकस करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो आप कितना भी स्वस्थ रह लीजिए, अब आप बॉडी धीरे धीरे जो है
क्योंकि बॉडी में भी क्या है, एक अंग ही तो है, एक मशीन ही है जो काम कर रही है, तो ऊर्जा कैसे वह रिफ्रेश होगा, उसको कैसे स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, ठीक है, उसकी साफ़ सफाई कैसे ही होगी, शायद योग से हो सकती है, एक्सरसाइज से हो सकती है। तो उसको लंबी आयु प्रदान करना चाहते हैं तो केवल खाइए सोइए पढ़िए ही नहीं बल्कि एक्सरसाइज भी कीजिए, ठीक है। इससे आपका स्ट्रेस ख़त्म होगा, आप तनाव से मुक्त रहेंगे, तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपको चीज़ें याद भी होंगी। तो अभी देखिए हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचने वाले हैं एक चौराहे पे आप कह सकते हैं पहुंचेंगे अभी। और ये देखिए एक प्राथमिक विद्यालय है कैंपस के अंदर, ये बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय भी दिया गया है, केंद्रीय विद्यालय भी दिया गया है, लेकिन वो ठीक अपोजिट साइड में है जिधर मैं बता रहा था कि वो जाएगा आपका किधर, गेट नंबर 2 की तरफ, जो रानी बाज़ार की तरफ होके जाता है। इसके ठीक अपोजिट अगर आप जाएंगे तो उधर केंद्रीय विद्यालय भी आपको मिलेगा, गेट नंबर 2 के पास में मिलेगा। उधर ही आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी लेबोरेटरी उधर मिलेगी। अब ये देखिए जो आ रहा है चौराहा आप कह सकते हैं, तो एक सीधा निकल जाएगा फैकल्टी आवास की तरफ और TSR की तरफ। ये जब आप लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे चौराहे के, तो लेफ़्ट साइड में जब मुड़ते हैं तो उधर आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता है, गेट नंबर 3 आ जाएगा। और राइट साइड में आप जाते हैं तो राइट साइड में गार्गी हॉस्टल आ जाएगा। और अगर सीधे आप चले जाते हैं राइट साइड में, देखिए इस रूट पे अगर आप जाते हैं तो उसी रेट पे बात हो रही है, तो इस रूट पे थोड़ा सा ही 100 कदम पे जाके लेफ्ट मुड़ेंगे तो गार्गी हॉस्टल आ जाएगा। और सीधे चले जाएंगे तो एडमिन बिल्डिंग NIT अगरतला, जहाँ लेक्चर्स हॉल वगैरह हैं और डीन एकेडमिक जो भी ऑफिशियल्स हैं उधर आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम इधर से निकलेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। आप अगरतला की NIT अगरतला की स्पेशली कहा जाए तो उचित रहेगा। आप यहाँ की ग्रीनरी को आप देख सकते हैं कि कितना ग्रीन कैंपस है, कितना नीट एंड क्लीन कैंपस है और शुद्ध हवा मिलता है। यहाँ पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड कोई ऐसा आपको समस्या नहीं देखने को मिलेगा। आप अच्छे ऑक्सीजन लेवल के मतलब अंतर्गत रहेंगे और अच्छी सुविधाएं हैं, आपको खेलने की सुविधाएं हैं, पढ़ने की सुविधाएं, लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी आप हमारे पार्ट 1 में देख सकते हैं, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल और CS डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यू वर्कशॉप, डायरेक्टर हाउस, ये सब कवर किया गया है पार्ट 1 के सेशन में। आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। और ये देखिए क्या मतलब ये फूल देख रहे हैं ना लगे हुए हैं, जो मतलब कितना बुद्धिमान आदमी है जो उधर, ये देखिए छोटे छोटे आवास बना के दिए गए हैं जो वर्किंग स्टाफ है यहाँ का उसके लिए। तो ये जो फूल लगाए गए हैं इतना बुद्धिमानी से लगाए गए हैं कि ये एक बाड़ का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आप चारदीवारी लगाते हैं ना अपनी पर्सनल ज़मीन पे कि आप चारदीवारी के बीरे में अच्छा से रहते हैं और सेफ महसूस करते हैं, ऐसे इन्होंने बड़े बुद्धिमानी के साथ बाड़ लगा रखा है पौधों का कि वो फूल भी दे रहा है और वातावरण को भी हरा भरा कर रहा है और उनको सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है सड़क पे चलने वालों से। सड़क पे चलने वालों से कहा जाता है ना गांव में जैसे कि धक्का न लगे तो एक तरह का वो है कि फील नहीं होगा कि कौन आ रहा है जा रहा है। तो पौधे बड़े अच्छे बुद्धिमानी से लगाए गए हैं, देखिए किस तरह से कवर अप किया गया है, ठीक है। और अंदर अपना जो भी है कुछ जो आवास में रह रहे हैं वो अपने लिए कुछ लगा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे रेजिडेंस जो वर्किंग स्टाफ के लिए। ये मनु मेस है, मनु मेस भी आपका इसी रास्ते में पड़ता है, ठीक है। और मनु मेस में कुछ छोटे मोटे ऐसे फंक्शन कार्यक्रम होते रहते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बस यहीं आपके 100 कदम दूर यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बहुत ही बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। अभी हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सारे जो भी बिल्डिंग्स और चाहे बैडमिंटन कोर्ट हुआ और चाहे जिम खाना हुआ, उन सारी चीज़ों को इसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर हमारे एक फ्रेंड रहते हैं तो हम लोग कभी रहता है तो वहीं से खेलने भी चले जाते हैं बैडमिंटन वगैरह। अब चलिए थोड़ा त्रिपुरा राज्य के बारे में बताया जाए, बाकी की चीज़ें ऐसे ही थोड़ा आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो NIT अगरतला है ये त्रिपुरा स्टेट में पड़ता है और त्रिपुरा
उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, ठीक है। और यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तो त्रिपुरा जो है भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल अगर आप कहेंगे कि तो इसका क्षेत्रफल पड़ेगा 10,491 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये रहा आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो त्रिपुरा का क्षेत्रफल कितना है? 10,491 वर्ग किलोमीटर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। हमने बहुत इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश किया है और अब इसका विजुअल्स देख रहे हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका एंजॉय लीजिए और साथ ही साथ हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो उस जानकारी को भी ग्रहण करते रहिए। देखिए इस रूट से हम आए थे, यहाँ पे हम इसके सराउंडिंग्स को आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। सामने आपका TSR पड़ेगा और यहाँ से सामने जाके लेफ़्ट मुड़ेंगे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और सामने गेट नंबर 3 है, ठीक है। तो अभी हम एंट्री लेना चाहेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। हमने एंट्री लिया, लाइए रजिस्टर में एंट्री करते हैं। रजिस्टर में एंट्री फिल करने के बाद जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम अपना इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है। और लाइए अब पूरा हो गया तो आगे बढ़ें। देखिए त्रिपुरा जो है इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, यानी उत्तर में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में। आप ऐसे कहिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। और जबकि पूरब में आपका आसाम और मिजोरम पड़ेगा, ठीक है। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में मतलब नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में आपका बांग्लादेश पड़ता है। और ईस्ट में क्या पड़ेगा? असम पड़ेगा और मिजोरम पड़ता है, ठीक है। सन 2011 में इस राज्य की जनसंख्या लगभग, देखिए 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, हमारे पास डेटा था, अब उसके पहले का मुझे डेटा नहीं पता है। आप इस कैंपस की खूबसूरती को पहले देखिए, फिर हमें सुनते भी रहिए। देख रहे हैं कितना खूबसूरत कैंपस है, अब क्या बढ़िया फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। चाहे आपका टेनिस हो, चाहे वॉलीबॉल हो, और बैडमिंटन हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, तरण ताल जिसको आप कह सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, ठीक है। वाह देखिए लाजवाब खूबसूरती है भाई, क्या खूबसूरत कैंपस है, ठीक है। तो सन 2011 में इस राज्य की जो जनसंख्या थी दोस्तों वो 36,71,000 थी। तो आप मान के चल सकते हैं, देख रहे हैं 37 लाख जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। और अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी पड़ती है, तो ये आप जान ही रहे हैं। तो बंगाली और त्रिपुरी भाषा कहने का मतलब बोरोक जो है यहाँ की प्रमुख भाषा है। यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है? वो बोरोक है, बंगाली। हम लाइए एंट्री करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि खुला है कि नहीं। दरवाज़ा नहीं खुला है, सॉरी दोस्तों, मैंने चेक किया। एक्चुअली क्या है कि अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो सारे स्टूडेंट अपने घर गए हुए हैं, तो घर जाने के कारण जो है ऐसे ही बंद किया गया। लाइए हम दूसरे साइड से भी चेक करेंगे कि क्या एंट्री मिलेगी क्या, क्योंकि उसका जो बनाया गया ना, मतलब स्ट्रक्चरल ब्यूटी इतनी शानदार है कि आपका देख के मन जो है ना मोहित हो जाएगा कि क्या मतलब लाजवाब कढ़ाई की गई है और स्ट्रक्चरल जो सुंदरता प्रदान की गई है। तो हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम यहाँ से देखेंगे कि क्या है। तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना जो है ना दोस्तों वो 14वीं शताब्दी शताब्दी में हुई थी। और 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी। किसने किया था?
इंडो मंगोलियन आदिवासी थे जो मुखिया थे अपने समूह के, ठीक है। माणिक्य नामक जो थे, उनका नाम शायद माणिक्य रहा होगा, उन्होंने किया था। तो लाइए इस डोर से एंट्री करके देखते हैं क्या खुला है क्या। यहाँ देखिए टॉयलेट वगैरह की भी बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं, बाथरूम वगैरह का। तो हम यहाँ से डोर ओपन करेंगे और अंदर घुस रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए कितनी बारिश हुई थी ना आज रात में, उसका असर पड़ा है कि इसके अंदर भी आ गया है। नहीं तो इसके अंदर जनरली पानी तो नहीं आता है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। कल जो है चक्रवात आया हुआ था, उस चक्रवात का असर है कि पानी जो है कुछ विंडोज ओपन है उसके थ्रू आ गए हैं। आप इसका स्ट्रक्चरल ब्यूटी देखिए दोस्तों, आपको मतलब बहुत बारीकी से मैं दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चरल ब्यूटी। आप क्या लाजवाब, क्या शानदार, गजब, मतलब देख रहे हैं मन मतलब एकदम प्रसन्न हो जाएगा। किस तरह से मतलब बनाया गया, आर्किटेक्चर जो है इस तरह से आर्किटेक्ट किया है, वाह कितना बड़ा हाल है खेलने के लिए, कूदने के लिए, एक्सरसाइज, मतलब इनडोर आप खेल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बाहर जाके आपको धूप में ऐसे ओपनली खेलने की ज़रूरत है। इंडोर फैसिलिटी इतनी लाजवाब दी गई है, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। लाइए हम इसको बंद कर देते हैं पुनः। बंद करने के बाद जो है चलते हैं थोड़ा बैडमिंटन कोर्ट देखने कि बैडमिंटन कोर्ट में कुछ है, कुछ 4-5 लोग आ जाते हैं सुबह सुबह, तो देखते हैं कि आए हैं कि नहीं आए हैं और खेल स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी थे वो हिंदू धर्म के थे, ठीक है। तो त्रिपुरा में आप मान के चल सकते हैं कि मेजॉरिटी हिंदूज की है। और 1808 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था। यह स्वशासित शाही राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में लेने के बाद बना, ठीक है। जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने अधिग्रहण में ले लिया तो इसको स्वशासित शाही राज्य बनाया। ये देखिए अभी आपका बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ टेनिस कोर्ट भी है उस साइड, देख रहे हैं क्या लाजवाब फैसिलिटी मिली है, क्या बड़ा मतलब फैसिलिटी, जगह स्पेस देखिए ना भाई, अब स्पेस देखिए, इंडोर फैसिलिटी विथ स्पेस। कहीं और अब शायद हो सकती है या बहुत कंजस्टेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सामने आपका जिम खाना रहा है और इधर है आपका तरणताल, ठीक। तो तरणताल मतलब स्विमिंग पूल, तो जिम खाना भी हम कवर करेंगे, तरणताल भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो दोस्तों 1956 में त्रिपुरा जो है भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ था। त्रिपुरा भारतीय गणराज्य में कब शामिल हुआ था? 1956 में, 1956 में, 1956 में अब भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला। तो भारतीय गणराज्य में त्रिपुरा 1956 में शामिल हुआ और 1972 में यानी 6 साल बाद जो है, सॉरी 20 साल बाद, 1956 और 1972, सॉरी थोड़ी गलत जानकारी आपको मिल गई है तो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, 20 साल बाद नहीं है ये। अब इसको देख लीजिएगा, अभी हम चूंकि वॉकिंग भी कर रहे हैं तो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप 72 में से 56 घटा लीजिए तो आ जाएगा 12 में 6 गया तो 6 आपका बचा, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी 16 साल बाद जो है आपका, 16 साल बाद ये भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगा, 1956 में भारत का गणराज्य बना, भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में से राज्य का दर्जा मिला। भारतीय गणराज्य में 56 में शामिल होता है और 72 56 में शामिल होता है और 72 में ये क्या बनता है, इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, राज्य का दर्जा दिया। यहाँ देखिए एक्वाटिक सेंटर रहा, ठीक है। तो एक्वेटिक सेंटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव विजिट करा रहा हूँ,
आज चलते चलते जो है आपको दिखा रहा हूँ। अभी एक्वेटिक सेंटर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद इस वर्ष जो इसका जो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए। एक्वेटिक सेंटर आपको देखने को मिला। इसके बाद मैं आपको पीछे का इसका नज़ारा दिखाऊंगा कि पीछे जो है फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, और फुटबॉल ग्राउंड दिखाऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि त्रिपुरा जो है 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसको राज्य का दर्जा मिला। ओके, त्रिपुरा का आधे से अधिक भाग जंगलों से घिरा है। आप जैसे इसका खूबसूरती जो है, नेचुरल ब्यूटी आप खुद देखिए, आपको खुद पता चलेगा। नेचुरल ब्यूटी देख के आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि त्रिपुरा में पेड़ पौधे कितने अधिक मात्रा में होंगे। तो क्या आधे से अधिक भाग में मतलब मान के चलिए कि जंगल ही आपको देखने मिलेगा। थोड़ा सा पर्वतीय इलाका भी है हमारे देखने से, क्योंकि मैं आया हूँ जब यहाँ तो मुझे बहुत ही उबड़ खाबड़ ज़मीन मतलब मिला। उबड़ खाबड़ मतलब कहीं बहुत आपको गड्ढा मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा हिल टाइप का हिली एरियाज मिलेगा, लेकिन आपको पूरा जंगल देखने को मिलेगा, पूरा पेड़ों से घिरा आच्छादित। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से देखेंगे तो सीधा 1 किलोमीटर ऐसे या 2 किलोमीटर आपको ऐसे सामान्य रूप से दिखेगा। मतलब आपको पूरा वनस्पतियों से घिरा हुआ जगह मिलेगा। ये रहा प्ले ग्राउंड, फुटबॉल प्ले ग्राउंड, कितना मस्त है, कितना बड़ा ग्राउंड है। अभी सुबह सुबह यहाँ पर लोग योग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और रनिंग भी करते हैं। जैसे कुछ लोगों को आप देख सकते हैं योग करते हुए। यहाँ क्रिकेट भी लोग खेलते हैं फुटबॉल ग्राउंड में, ज़रूरत के अनुसार जब जो भी हो जाए, ठीक है। कबड्डी भी होती है यहाँ पे। तो दोस्तों हम सुबह सुबह भी निकले हैं और आपको सब विजिट करा रहे हैं। बोलते बोलते मुझे प्यास जैसे लगने लगी है, मन कर रहा है पानी पीने का। लेकिन आज हम पूरा आपको जो है ऐसे कवर करने की कोशिश करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अपनी स्पीड जो है बढ़ा के इसको देख सकते हैं, देखने के अगर इच्छुक हैं तो। और साथ ही साथ हम आपको जोड़े रहने के लिए त्रिपुरा के बारे में जानकारी भी देते रहेंगे, ठीक है। त्रिपुरा अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कभी यहाँ का दुर्भाग्य भी था कि यहाँ कई आतंकवादी संगठन भी पनप गए थे, ठीक है। या उनका सबका देखिए अपना व्यक्तिगत विचारधारा है, हम किसी को क्यों ऐसा शब्द दें, हम अपना शब्द वापस लें। गवर्नमेंट जो कहेगी, जो रूल्स पारित करेगी या भारत का जो भी शासन है उसके अनुसार हमको रहना है। अब उनको आतंकवादी संगठन शायद कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, आप खुद तय कीजिए, क्योंकि उन्होंने अलग राज्य के मांग के लिए समय समय पर वो राज्य प्रशासन से लड़ते रहे हैं, ठीक है। देखिए, हैंडलूम बुनाई यहाँ का मुख्य उद्योग है दोस्तों। त्रिपुरा का मुख्य उद्योग क्या है? हैंडलूम बुनाई है। तो मैंने आपको प्ले ग्राउंड अभी दिखाया और उसके बाद वहाँ से हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। आगे हम बढ़ेंगे, देखिए मेन गेट पे रास्ता जाएगा, यहीं बगल में आपका जिम खाना था। ये देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि ऊंची नीचे यहाँ पे ज़मीन मिलेगी, कहीं गड्ढा मिलेगा, ठीक है, कहीं पे हिली एरियाज मिलेंगे। ये देखिए अभी गड्ढा देखिए। कैंपस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खूबसूरती देखिए, लेकिन उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री में है, देख रहे हैं, और कितना जंगल की तरह है। इसलिए कहा कि त्रिपुरा में प्रकृति प्रेमियों के लिए तो अच्छा स्थान है, नो डाउट। देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे हैं, सुंदर हैं। तो यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहाँ का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छा है और पर्यावरण प्रदूषण कम है। और आपको ऐसे नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। और जब बारिश का मौसम होता है दोस्तों, बादल वगैरह जब लगते हैं तो मतलब अद्भुत छटा देखने को मिलती है। अगर कोई अच्छा फोटोग्राफर है ना, तो ऐसी मतलब आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी तस्वीर यहाँ से निकाली जा सकती है। ये देखिए, ये लिखा था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब मैं उस रास्ते से मैंने आपको दिखाया था, अब इस रास्ते से निकल रहा हूँ, तो आपको दोनों रास्ते इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अरे देखिए, बताइए पौधा किस चीज़ का है दोस्तों?
इस वृक्ष का नाम जानते हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पौधे का भी नाम बताइए। ठीक है, तो हैंडलूम क्या है, यहाँ का मुख्य उद्योग है हैंडलूम बुनाई जो होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको एक और रोचक जानकारी देते हैं। आपको सोचना चाहिए त्रिपुरा का नाम भाई त्रिपुरा क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम मेन गेट की तरफ निकल रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे। देखिए, इस सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का आप एंजॉय कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे हम आपको बीच बीच में जानकारियाँ भी देते रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि राजा त्रिपुर जो थे, यहाँ एक राजा थे जिनका नाम त्रिपुर था, जो ययाति वंश के थे, और उनका 39वां राजा ययाति वंश के थे। त्रिपुरा के 39वें राजा थे, और उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा रखा गया है। तो त्रिपुरा का नाम ययाति वंश के 39वें जो राजा थे त्रिपुर, राजा त्रिपुर, उन्हीं के नाम पे पड़ा। ओके, कहा जाता है उनके वंशज अहिरों ने यहाँ प्राचीन काल में शासन किया था। एक मत के मुताबिक स्थानीय देवी जी हैं, एक माता है, बहुत प्रचलित है उनका मंदिर, जिनका त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ से एक त्रिपुरा सुंदरी नाम की ट्रेन भी चलती है दोस्तों, वीकली चलती है, दिल्ली तक, दिल्ली से तक शायद जाती है। ठीक है, एक मत के मुताबिक स्थानीय देवी त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर यहाँ का नाम त्रिपुरा पड़ा है। कई कई लोगों का मत होता है अलग अलग, आप जानते ही हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि जो राजा त्रिपुर थे उनके नाम पे, कुछ लोग कहेंगे कि जो त्रिपुरेश्वरी देवी का मंदिर है उनके नाम पे जो है पड़ा, क्योंकि वहाँ बहुत, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ हिंदू पंथ के 51 शक्तिपीठों में से यह जो है एक माना जाता है। जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ना, यह हिंदू पंथ के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक माना जाता है, इसीलिए फेमस है। समझ गए दोस्तों। इतिहासकार कैलाश चंद्र सिंह के मुताबिक यदि बात किया जाए तो यह शब्द स्थानीय को बोरोक भाषा के 2 शब्दों का मिश्रण होता है। त्रिपुरा जो है, कैलाश चंद्र जी कह रहे हैं कि 2 शब्दों का मिश्रण है। वो 2 शब्द कौन से हैं? ट्वी और प्रा। ये देखिए दोस्तों, हम इसी रूट से आए थे और यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एंट्री लिए थे। मैं वो आपको विजिट कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप देख चुके हैं। इधर आपका गेट नंबर 3 पड़ेगा, इधर भी कैमरा मुड़ा था। एक बार पुनः मैं आपको गेट नंबर 3 दिखाने की कोशिश करूँगा। हम लगभग उधर ही मुड़ रहे हैं। तो हमारे लेफ्ट साइड में गेट नंबर 3 पड़ेगा। गेट नंबर 3 पे अगर आप बाइक सर्विसिंग वगैरह कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बाइक सर्विसिंग वगैरह भी आपकी उधर हो जाएगी। छोटी मार्केट भी आपको उधर मिल जाएगी। ये देखिए, ये गेट नंबर 3 रहा, दिस इज द गेट नंबर 3। ओके, और छोटा मार्केट में मिल जाएगा। और भी आप कुछ चाहते हैं तो मिल जाएगा जो कैंपस के अंदर इलीगल है, प्रतिबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या प्रतिबंधित हो सकता है एजुकेशनल कैंपस के अंतर्गत। जिसको देखिए, जो जिस चीज़ का इच्छुक है उसको हर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हर जगह उपलब्ध मिल जाती हैं। ठीक है, और उधर TSR रहा, सामने आपका TSR पड़ेगा। इसी रास्ते से हम कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो अभी हम सोचेंगे आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाया जाए। ये देखिए, फैकल्टी आवास भी था उधर, वर्किंग स्टॉप या PhD के लिए रेजिडेंशियल आवास भी इधर भी है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि प्राचीन काल में जो है कैलाश चंद्र जी इतिहासकार थे, उनके अनुसार कोकाबोरोक शब्द 2 शब्द है, जैसे ट्वी और प्रा, उसी के अनुसार त्रिपुरा का नाम पड़ा। ट्वी का अर्थ होता है पानी और प्रा का अर्थ है निकट, यानी जो चीज़ पानी के निकट हो उसी को त्रिपुरा कहा गया। ट्वी का मतलब पानी और प्रा का मतलब निकट है। मतलब ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन काल में यह बंगाल की खाड़ी के निकट तक फैला हुआ था, बहुत निकट तक फैला हुआ था। समझ रहे हैं? तो पानी के किनारे हुआ अतः इसलिए इसको क्या कहा गया?
अभी देखिए ये डॉगी जो है कितना बदतमीज है, साला हमको देख के बेवजह का जो है बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एनिमल्स है, ऐसा में कभी भी आपको काट सकते हैं, बाइट कर सकते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल समटाइम। हाँ, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा था हाथ में ट्राइपॉड लेके, तो उसको लगा होगा कि क्या यंत्र है भाई या कौन है। और अभी कितना सुनसान है ना, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है। तो प्राचीन काल में यह समुद्र के निकट था, यानी समुद्र क्या, बंगाल की खाड़ी के निकट था, इसलिए इसे त्रिपुरा नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि त्रिपुरा दो शब्द कोकाकबोराक शब्दों से बना है, त्वी जिसका अर्थ है पानी और प्राका मतलब निकट। ठीक है, ये देखिए ये रास्ता जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। अब हम आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। आपको सारी आवश्यकता से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, और ऐसे ही हम आगे भी बढ़ते रहेंगे और आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारी देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी सड़कें बहुत चकाचक हैं, और लेकिन यही थोड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाने वाला। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी न्यू बना हुआ है, पहले RNT हॉस्टल और गार्गी हॉस्टल के सामने रहता था, और वहाँ बहुत भीड़ वगैरह लगती थी, स्टूडेंट्स वगैरह बहुत क्राउड हो जाता था, खासकर प्रेमी युगल का आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आदमी थोड़ा सा देखिए, हम हमको जो एंजॉय कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा साइड कर दिया गया कि आराम से जाओ, घूमो टहलो यार, थोड़ा मज़ा लो और शॉपिंग का भी एंजॉय उठाओ, आराम से इधर आइसक्रीम खाओ, मज़े करो, ठंडा पियो। ठीक है, तो साइड में बहुत ही बेहतरीन प्लेस दिया गया है, आप छत पे भी एंजॉय कर सकते हैं जाके। तो यहाँ जो है अब थोड़ा त्रिपुरा के इतिहास के बारे में भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि त्रिपुरा का जो इतिहास है बहुत पुराना और लंबा रहा है। इसका जो है दोस्तों अपना एक अनोखी जनजाति संस्कृति है, तथा तमाम तरह की जो है दिलचस्प लोक गाथाएँ भी हैं। ठीक है, इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश के बारे में राजमाला गाथाओं तथा मुसलमान इतिहासकारों के वर्णनों से जाना जा सकता है। ठीक है, जो राजमाला गाथाएँ थी, चाहे मुसलमान इतिहासकार थे जो वर्णित किए हैं, उससे आपको इसके इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। ये देखिए यहाँ आ गए हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ भी अभी हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ एक डॉगी, ये भी बदतमीज़ है, मुझे परेशान करने लगा है, पता नहीं, मतलब ऐसे देख रहे हैं सब ट्राइपॉड को, कुछ इनको अजीब सा लग रहा है, दे आर फियरिंग। तो अभी हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अंदर जो है घुसने की कोशिश करेंगे, और सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ पे आपको मेडिसिन्स भी मिल जाएंगी, लेकिन मेडिसिन्स यार एक चीज़ यहाँ कमी है। ठीक है, मेडिकल है, स्टॉफ है, मेडिकल हॉस्पिटल मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया हुआ है। देखिए आपको अगर होम डिलीवरी चाहिए तो यहाँ कुछ ऐसे रेस्टोरेंट जो भी यहाँ बनाते हैं उनका मैंने जूम करके, चाहे केक्स वगैरह चाहिए तो मैंने वीडियो का उन्हें कवर करने की कोशिश किया, जिनका नंबर आप नोट करके कॉल कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, अरे देखिए प्राकृतिक छटा देखिए त्रिपुरा का, सुंदरता देखिए कैंपस का, NIT अगरतला का, वाह, ये जो है कैंपस के बाउंड्री के बाहर की छटा है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो एक डॉगी आ गया मेरे पास पुनः चलते चलते। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि मुसलमान इतिहासकार हों या राजमाला जैसे गाथाएँ हों, उनसे भी त्रिपुरा का इतिहास आप जान सकते हैं। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख आपको मिलेगा दोस्तों। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को फा नाम से पुकारा जाता था, फा, FA। ठीक है, फा उपनाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ पिता होता है। ठीक है, तो राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के जो शासक थे वो फा उपनाम से जाने जाते थे। फा का मतलब उनको एज ए पिता संबोधित किया जाता था।
ये रहा आपका डिफरेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सॉरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट शॉप्स रहे, सॉरी, ठीक है। आपको सारे शॉप्स दिखा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है शायद होम डिलीवरी भी करने लगे थे। अब करते हैं कि नहीं, आप कॉल करके जान सकते हैं इन सबको, जो नंबर दिया गया है, और नहीं तो आप खुद यहाँ आ सकते हैं। थोड़ी दूरी तो है हॉस्टल से, 1-2 किलोमीटर है। आपको कम से कम इसी बहाने टहलने को तो मिलेगा, तो आप टहल भी सकते हैं, वॉक करेंगे। रोज़ चलना, देखिए 10,000 कदम तो रोज़ चलना ज़रूरी है। अगर आप 10,000 कदम नहीं चल रहे हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कम से कम 45 मिनट 1 घंटे तो कीजिए, नहीं तो 10,000 कदम कम से कम चलिए यार। 10,000 कदम मतलब लगभग 7 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कभी मेजर करके। आजकल तो वॉच आ गई है, जो डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच में भी आप देख सकते हैं। यहाँ जूस कॉर्नर है, जूस वगैरह मिलता है, लेकिन जूस वगैरह आपको यहाँ इतनी कॉस्टली पड़ेगी, या शायद मिले ही ना, क्योंकि यार यहाँ ना मतलब सारी चीज़ें इतनी महंगी कॉस्टली पड़ती हैं, सिवाय मछली मांसाहार हमको लगता है, अंडा और मुर्गा के। मतलब ये थोड़ा सा मांसाहार प्रदेश है, आप यूँ कह सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म तो है यहाँ ज़्यादा, फिर भी यहाँ सब लोग जो है बंगाल का वही असर, मछली चावल वाला वही लाइक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। देखिए बंगाल के जब शासक जो है त्रिपुरा नरेश की मदद करेंगे, तो वहाँ का कल्चर जरूर ही आ जाएगा, आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। ये अभी हम आपको दूसरे साइड से दिखा रहे हैं, इसका साइड व्यू। और ये देखिए फ्रंट गेट अभी यहीं हम सामने आपको दिखाएंगे। इधर भी कुछ शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें रही, ग्रीनरी रही कैंपस की, मस्त, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। किन शब्दों से संबोधित किया जाए, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। ये कढ़ाई देखिए कितना लाजवाब है यार, क्या मस्त कढ़ाई किया है ना, दिल खुश हो जाएगा देख के, मन मोह लेगा। तो इसका नाम क्या रखा गया है? महाराजा वीर विक्रम एमिनिटी सेंटर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम है महाराजा वीर विक्रम एमिनिटी सेंटर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकलने की कोशिश करेंगे, और यहाँ आपको देखिए एक त्रिपुरा ग्रामीण बैंक भी आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिल जाता है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर मिल जाता है। आपको SBI बैंक मिलेगा केंद्रीय विद्यालय के पीछे, और एक पोस्ट ऑफिस भी मिलेगा केंद्रीय विद्यालय के पीछे। किसी अन्य वीडियो में जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। त्रिपुरा के शासकों को मुगलों के बार बार आक्रमण का भी सामना करना पड़ता था। मुगल जो है बार बार आक्रमण करते थे। ये देखिए अभी हम उधर से निकल चुके हैं कॉम्प्लेक्स से बाहर, और बाहर की तरफ इस रास्ते से जो दाहिने तरफ दिख रहा हम आए थे, लेकिन हम चलते हैं अभी बाएं वाले रास्ते पे। और हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम आपको क्या बोलते हैं उसको, इस साइड जो है TSR है, ठीक है। TSR को भी हम कवर करने की कोशिश करें। TSR से भी अगर आप कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं ना, कैंटीन है वहाँ, चूँकि जो अर्धसैनिक बल हैं उनका कैंप है, तो आप भी वहाँ से सामान ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सामान आपको सही रेट में मिल जाता है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। लेकिन शाम को खुलता है। ये देखिए ग्रीनरी आप देख ही रहे हैं हमारे साथ लगे हुए। थक गया यार चलते चलते, बोलते बोलते। कोई नहीं, हम आपको दिखाएंगे और पूरा विजिट कराने की कोशिश करेंगे। आप भी थक गए होंगे वीडियो में बने रहने के साथ साथ। चाहे तो आप वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखें, या स्पीड बढ़ा के देखें, आपकी मर्जी। सामने जो दिख रहा है फैकल्टी आवास है। फैकल्टी आवास का रास्ता किधर से जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। और अभी हम TSR की तरफ मुड़ेंगे। और यहाँ देखिए ये भी कुछ जो है स्टाफ के लिए आवास बनाया गया है, जो भी
नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसके लिए आवास यहाँ रखा गया है। और ये देखिए बारिश, चूँकि जैसे कि बताया कल चक्रवात आया था तो रास्ता थोड़ा यहाँ ख़राब हो गया है, तो हम अब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, एक कीचड़ है। और यहाँ इस रास्ते पे आपको TSR मिल जाएगा, यहीं पास में ही है। तो कभी और TSR को जो है हम किसी अन्य वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम जो है रिटर्न करेंगे और आपको जो भी रास्ते में चीज़ें पड़ेंगी उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप वीडियो के साथ बने रहिए, ग्रीनरी का एंजॉय लीजिए, घर बैठे जो है विजिट कीजिए। चिड़ियों का कोलाहल आप बहुत अच्छे से क्लियरली सुन सकते हैं, क्या मस्त कोलाहल करती हैं चिड़ियाँ। मतलब कहा गया ना कि जिनको प्रकृति से प्रेम है, त्रिपुरा उनको बहुत पसंद आएगा, और अगर मांसाहारी में है तब भी उनको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, प्रकृति प्रेम और शाकाहारी रहता तो शायद और अच्छा लगता हम लोगों को, शाकाहार रीजन रहता तो, क्योंकि मैं तो शाकाहारी हूँ बेसिकली। तो ये रास्ता रहा। अब चलिए थोड़ा और कुछ हम बताएं आपको। कई लड़ाई जब जैसे होती रही दोस्तों जब मुगलों से, तो कई लड़ाइयों में त्रिपुरा के जो शासकों ने बंगाल के सुल्तानों को हरा दिया था। ठीक है, तो ऐसा जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। थोड़ा सा हम आपको और इंगेज करने की कोशिश करते हैं, नए एनर्जी के साथ अपने अंदर एनर्जी को रिस्टोर करते हैं और आपको बताते रहते हैं कि भारत में विलय कैसे हुआ। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे। तो मुख्य भाषा जो है त्रिपुरा की क्या है, बंगाली है। त्रिपुरी भाषा को बोरोक जहाँ बोला जाता है, जो बोला जाता है यहाँ की मुख्य रूप से बोली जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजा त्रिपुर जो ययाति वंश के 39वें राजा थे, उनके नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा, जैसा कि हम आपको एक बार और बता चुके थे, रिपीट किए मैं। इसके साथ ही एक मत के अनुसार अगर कहा जाए, जैसे कि त्रिपुरेश्वरी देवी के नाम से भी बना था, कहा जा सकता है कि ये भी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। महाभारत और पुराण में त्रिपुरा का उल्लेख भी मिला, ये भी हम बता सकते। ये देखिए, ये जो चौराहा है, इस चौराहे से आप अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आपको जो है फैकल्टी आवास मिल जाएंगे, जो इधर रेजिडेंस आपको मिलेगा लेफ़्ट साइड में, एक पूरा फैकल्टी आवास है उधर। ठीक है, हम इस बार अभी उधर नहीं जाएंगे, उसको किसी अन्य वीडियो में शूट करने की कोशिश करेंगे। हम पुनः मुड़ेंगे। देखिए अभी यहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या क्या रास्ता पड़ता है। तो हॉस्टल इस दाहिने साइड से हम हॉस्टल जाएंगे, गेट नंबर 3 जिधर से हम आ रहे हैं, गेट नंबर 3 था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी उधर ही था, मैंने आपको शो किया। और इधर देखिए पड़ेगा फैकल्टी क्वार्टर या स्टाफ क्वार्टर आपको पड़ेगा। ये सीधा रास्ता पुनः आपका आर.एन.टी हॉस्टल। इसी रास्ते से आगे बढ़ के लेफ़्ट मुड़ेंगे तो गौरगी हॉस्टल। तो हम गौरगी हॉस्टल वाले रास्ते को कवर करने की कोशिश करते हुए और कोशिश करेंगे कि आज ही आपको गोमती हॉस्टल भी विजिट कराएं, और गोमती हॉस्टल में रूम्स वगैरह कैसे हैं उसका भी आपको विजिट कराएं या दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए आज़ादी के बाद जो त्रिपुरा की राजधानी उदयपुर थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में इसको पुराने अगरतला ला गया और 19वीं शताब्दी में पुनः नए अगरतला में लाया गया। ये कुछ विजुअल गार्गी हॉस्टल के रहे, सड़क से ही मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। वहाँ पे मंदिर भी है, तो बहुत अच्छा मंदिर, पूजा वगैरह के लिए जा सकते हैं। और ऐसे पॉइंट पे बनाया है कि मंदिर में पूजा हो जाएगा और किसी भगवान के साथ साथ किसी अन्य का भी दर्शन आप करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे ही बस थोड़ा सा आपको एंजॉय दिलाएंगे। मज़ा करते रहिए, देखते रहिए और कुछ जानकारी हासिल करते रहिए। तो अब यहाँ से मुड़ेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ दोस्तों, और लेफ़्ट साइड से होते हुए हम कोशिश करेंगे सामने से मुड़ के, उसके बाद
गोमती हॉस्टल आपको दिखाने के लिए। राजा वीर चंद्र माणिक्य बहादुर देववर्मा जो थे अपने राज्य का शासन ब्रिटिश भारत की तर्ज पे चलाया करते थे जब नई अगरतला त्रिपुरा की राजधानी बनी। गढ़मुक्ति परिषद द्वारा चलाए गए आंदोलन यानी 1949 में जब कहा जाए तो भारतीय गणराज्य में त्रिपुरा उसी समय शामिल हुआ। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक कहा जाए तो त्रिपुरा शाही परिवार का एक बड़ा राज्य का विलय पूर्वी पाकिस्तान के साथ चाहता था। वो चाहता था कि नहीं, हम पूर्वी पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश के साथ चाहता था कि विलय हो जाए। लेकिन त्रिपुरा के आखिरी जो राजा थे वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी की यदि हम बात करें, ये देखिए रास्ता, हम इस रास्ते से होकर गुजरेंगे और जैसे भी चीज़ें जो भी रास्ते में पड़ेंगी तो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो वीर किशोर माणिक्य जो थे, वीर विक्रम किशोर माणिक्य 1923 से 1947 की बात की जाए, 1927 से 1947 ने अपने मौत के पहले भारत में विलय की इच्छा जाहिर की थी। मरने से पहले ही उन्होंने इच्छा जाहिर कर दिया था कि नहीं भैया, हम भारत में रहेंगे, हम बांग्लादेश में नहीं जाएंगे। ठीक है। जिसके बाद भारत सरकार ने त्रिपुरा को अपने कब्जे में ले लिया था। और ऐसी भी कहानी है, जो यहाँ की रानी थी उस समय, उनका भी बहुत योगदान रहा है। ठीक है। महारानी शायद का नाम, उनका नाम मनमोहनी था। हाँ, एक बार आप कंफर्म कीजिएगा। हाँ, शायद हमारी जानकारी जो है, अगर हम कहीं गलत बोलें, कहीं हमसे त्रुटि हो तो आप जो है उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। रानी कंचन प्रभा देवी थी शायद, जिन्होंने रीजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। शायद कंचन प्रभा जी होती हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका गौरगी हॉस्टल पड़ेगा, ये देखिए एकदम सीधा। और वहीं जैसे ही जाएंगे आगे गौरगी हॉस्टल के गेट पे राइट साइड में आपको मंदिर भी मिलेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा मंदिर है। भगवान शिव जी का, माता जो है दुर्गा माँ का, हनुमान जी का, शनिदेव का, राम का, भगवान राम जी का, तो सबका आपको प्रतिमा आपको मिलेगी, मंदिर मिलेगा पूजा अर्चना करने के लिए। देखिए जामुन का पेड़ भी यहीं पे है, तो जामुन का पेड़ भी देखिए। तो रानी कंचन प्रभा जो थी, कह सकते हैं कि उनकी मतलब कोशिश के कारण या उनका उपकार कहिए कि त्रिपुरा भारत में शामिल हुआ। तो ये सारी कुछ जानकारी हैं जो हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है। देखिए सन जब 1971 की बात की जाए, 1971 में, तो बांग्लादेश के निर्माण के बाद जो यहाँ सशस्त्र संघर्ष आरंभ हो गया था। सशस्त्र मतलब हथियारों से, यह कह सकते हैं सशस्त्र, इन सब चीज़ों के साथ जो है संघर्ष स्थापित हो गया था। त्रिपुरा नेशनल वॉलेंटियर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जैसे कुछ संगठन थे, जिन्होंने स्थानीय बंगाली लोगों को निकालने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। ठीक है। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का जो उल्लेख था, जैसा कि हम आपको बताए कि बंगाल के शासक जो है मदद की। ये अभी देखिए अमूल कॉर्नर इधर इस रास्ते पे भी पड़ता है। तो ये जो टी पॉइंट है, आप यूँ कह सकते हैं कि एक गौरगी हॉस्टल की तरफ जाता है, अभी सामने टी पॉइंट मिलेगा, एक RNT हॉस्टल की तरफ, और एक मेन एडमिन बिल्डिंग कैंपस की तरह जिधर लेक्चर्स हॉल वगैरह हैं, उसके ठीक इधर बगल में एक काजलदा का जो है एक अमूल है छोटा सा। यहाँ भी जो है आपको खाने पीने से, नाश्ता से रिलेटेड चीज़ें, दूध वगैरह, बेसिक चीज़ें जो भी हैं उसका आपूर्ति सप्लाई आपको हो जाती है। और यहीं रास्ते में बगल में जो है पुराना गेस्ट हाउस भी है। ये जो है बाउंड्री आप देख रहे हैं पुराने गेस्ट हाउस की है। ठीक है।
देखिए 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके बाद जो है त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना। 1956 के बाद जब त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये ओल्ड गेस्ट हाउस है, ठीक है। और 1972 में पुणे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। आपको बता दें त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। बांग्लादेश तथा म्यांमार की जो नदी घाटी है ना, उन्हीं के बीच में स्थित है। इसके 3 तरफ बांग्लादेश, जैसे कि बताया, उत्तर पूर्व बांग्लादेश किधर किधर बताया था, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ठीक है। और उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम आपको मिल जाएगा, ठीक है। असम और मिजोरम ये सारी सीमाएं। ये रहा आपका RNT हॉस्टल देख रहे हैं ना, उसी के सामने का प्लेग्राउंड भी हम आपको दिखाएंगे। प्लेग्राउंड का एंजॉय कीजिए, देखिए, ठीक है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत में एक स्थल रुद्ध राज्य कहा जा सकता है, स्थित एक स्थल रुद्ध राज्य है, जहाँ यह और इसके 6 निकटवर्ती और राज्य हैं। 7 सिस्टर्स त्रिपुरा को लेकर आप बोल सकते हैं, बोला जा सकता है। 6 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। तो अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 7 सिस्टर के नाम से भी भारत के जाने जाते हैं, ठीक है। भारत का तीसरा राज्य, सबसे छोटा राज्य है क्या? त्रिपुरा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्षेत्रफल में जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया था। और मतलब त्रिपुरा जो है गोवा और सिक्किम के बाद भारत के जो राज्य हैं उसमें सबसे तीसरा छोटा राज्य है, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए भारत में टोटल राज्य कितने हैं, ओके, कमेंट कीजिए, कितने, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ अन्य चीज़ें आपको बताई जाएं, जैसे यहाँ आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, घूम सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जा सकती हैं, ठीक है। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे घूमने लायक प्लेसेस क्या हैं। आप ऐसे ही देखते रहिए कैंपस, और ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ के घूमने के जो बेहतरीन प्लेसेस हैं, उज्जैनता माता मंदिर है यहाँ पे। ये देखिए, ये सामने गोमती हॉस्टल है। गोमती हॉस्टल को आज मैं विजिट करूँगा और वहाँ के रूम्स वगैरह भी दिखाऊँगा। तो घूमने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? उज्जैनता माता मंदिर जा सकते हैं। यह देवी उज्जैन को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। नीर महल है इसके अलावा। ये देखिए रास्ता जो इस रास्ते से गए थे, आपको दिखाया था, RNT हॉस्टल वो रास्ता चला जाता है, ठीक है। तो नीर महल हो गया, उज्जैन माता मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर है, और घूमने के लिए सिपाही जला भी आप जा सकते हैं। सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और देखने को आपको मिल जाएंगी, और जीव जंतु भी देखने को मिल जाएंगे। और एक और जानकारी रोवा है। रोवा क्या है? एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ें, विशेष चीज़ें क्या कंप्लीट कर सकते हैं? उज्जैन माता मंदिर, नीरमहल, जगन्नाथ मंदिर, सिपाही जिला और रोवा। रोवा क्या है? प्राचीन बौद्ध स्थल, ठीक है। कुछ और रोचक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर के रत्न में जाना जाता है भारत के लिए। भारत का पूर्वोत्तर का रत्न है। यहाँ 19 यानी 1919 विभिन्न आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये रहा आपका गोमती हॉस्टल, बहुत ही पुराना हॉस्टल है। इसके रूम बहुत ही बड़े बड़े हैं। एक रूम में 4 लोग अगर आराम से रह सकते हैं, लेकिन सिंगल अलॉटेड हुआ है सबको, और ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, बहुत अच्छी ठीक ठाक सुविधाएं हैं। आपको ये बताएं कि RNT में जो है वेस्टर्न कल्चर वाला टॉयलेट है, जो न्यू कल्चर्स के अकॉर्डिंग है, और यहाँ ओल्ड कल्चर वाला है। तो हमको तो कभी कभी यही स्थान पसंद आता है, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत शांति है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? शांति, पीस कितनी है
RNT हॉस्टल में क्या है कि रूम सारे साइड हैं, कई ब्लॉक्स हैं, सारे बिल्डिंग पास हैं। एक जगह कोई गाना बजाएगा तो दूसरे जगह भी सुनाई देगा, या गाएगा या उत्पात मचाएगा। स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी एक्टिविटी करेंगे, बर्थडे मनाएंगे तो एक से दूसरे को। लेकिन यहाँ किसी को कोई चीज़ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ दूर दूर कमरे हैं, बड़े कमरे हैं, स्पेस भी खूब है और एक किनारे साइड में है। और सबसे अच्छा चीज़ तो हमको इसका पुराना टॉयलेट लगता है, जो कि नए शायद RNT का नई बिल्डिंग है तो शायद कमरे बहुत अच्छे खूबसूरत होंगे, देखने में अच्छे लगेंगे। वही नहीं यार, RNT में रहो, इधर चले आओ बेसिक चीज़ों के लिए, कोई रोक के थोड़ी रखा है। तो ये डिफरेंट जो ब्लॉक हैं ABCD, ये सारे ब्लॉक्स हम आपको दिखा रहे हैं, और जो स्पेस दिए गए हैं गोमती हॉस्टल में वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जो है बेल के पेड़ के नीचे शिव जी का पूजा स्थल भी स्टूडेंट्स ने बना के रखा है, तो भी हम चाहें तो इधर पूजा भी कर सकते हैं, वो भी हम दिखा रहे हैं अभी आपको। ये आपको जो है D ब्लॉक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ये आम देखिए, ओ माय गॉड, आम पक गया है, क्या सुंदर है यार। मैं तो अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मतलब इस वर्ष, इस महीने में आम पक गया। मुझे पता ही नहीं था कि आम पक गया होगा, मुझे लग रहा था अभी कच्चा ही होगा। और ये देखिए स्टूडेंट ने बना के रखा है शिव जी की पूजा अर्चना आराधना करने के लिए, ठीक है। तो त्रिपुरा में बंगाली, अंग्रेजी और कोकाबोराक जो है यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। त्रिपुरा चाय, बांस और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। चाय के लिए, बांस के लिए और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सारी जानकारियाँ भी रहीं जिनको आप रख सकते हैं याद। तो एक बार और हम आपको रिवाइज कराने का कोशिश करेंगे। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश है। पूर्व में आसाम और मिजोरम है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। 1947 में 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद त्रिपुरा एक स्वतंत्र रियासत बना था। 1949 में यह भारत का एक हिस्सा बना। 1972 में इसे पूरे राज्य का दर्जा मिला। घूमने के स्थल उज्जैनता माता मंदिर, ये एक देखिए त्रिपुरा गोमती हॉस्टल का जो है एक कमरा देखिए कितना बड़ा है, 3 विंडो हैं। इसमें कोई रह नहीं रहा है, गंदा हो गया, थोड़ा साफ़ सफाई कराना पड़ेगा। साफ़ सफाई कराने के बाद ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा रहने के लिए, ठीक है। आपको बेड मिल जाएगा, चेयर कुर्सी भी मिल जाती है, लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है, 2 अलमीरा है। एक सिंगल पर्सन के लिए रहने के लिए तो इतना बड़ा रूम है, मस्त यार, रहने के लिए क्या चाहिए। लकी है तो 4 फैन भी मिल जाएंगे। तो घूमने के स्थल उज्जैनता माता मंदिर है, नीर महल है, जगन्नाथ मंदिर है, सिपाही जला है, रोवा है, और त्रिपुरा भारत का जो है पूर्वोत्तर का रत्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया 19 विभिन्न आदिवासी समुदाय हैं। चाय, बांस और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो बाथरूम आपको दिखाते हैं अभी गोमती हॉस्टल का। हम गोमती हॉस्टल का बाथरूम 2-3 दिनों से आ नहीं रहा क्लीनर। यहाँ थोड़ी कभी कभी ये समस्या है जो कि RNT में आपको नहीं देखने को मिलेगी। नहीं तो नीट एंड क्लीन रहता है। बस इन्हीं कारणों से देखिए सारी चीज़ें आपको नहीं अच्छी मिलेंगी, हर जगह कुछ ना कुछ तो रहेंगी, लेकिन फिर भी नीट एंड क्लीन है। और यहाँ शांति सबसे अच्छी है। कौन जो देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट है, लाइब्रेरी इतनी अच्छी सुविधा दी गई है, आप लाइब्रेरी में चले जाइए, या आपको जो रूम अलाट हुआ है अगर आपके प्रोफेसर के अंडर में स्टडी कीजिए, यहाँ दिक्कत है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी अच्छी लगी। तो त्रिपुरा का एक हम निष्कर्ष कंक्लूड करेंगे कि त्रिपुरा प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और विविधतापूर्ण वन्य जीवन से भरा हुआ एक अद्भुत राज्य है। यदि आप एक अनोखा और यादगार अनुभव चाहते हैं तो त्रिपुरा जरूर आइए।
विजिट कीजिए। और ये अब कैंपस विजिट हम कर रहे थे NIT अगरतला का, एक पार्ट 2 है। और एक और मेरे दोस्त का ये रूम है जिसको हम विजिट कराएंगे। रूम खुला था तो हमने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए रूम कितना बड़ा है, एक बार और आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। गढ़मुक्ति परिषद द्वारा चलाए गए आंदोलन जैसा कि 1949 में जब कहा जाए तो भारतीय गणराज्य में त्रिपुरा उसी समय शामिल हुआ। जैसे बीटेक वाले तो समर वेकेशन होता है, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक कहा जाए तो त्रिपुरा शाही परिवार का एक बड़ा राज्य का विलय पूर्वी पाकिस्तान के साथ चाहता था। वो चाहता था कि नहीं हम पूर्वी पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश के साथ चाहता था कि विलय हो जाए। लेकिन त्रिपुरा के आखिरी जो राजा थे दोस्तों, वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी की यदि हम बात करें, ये देखिए रास्ता हम इस ही दिखाऊंगा मैं।